हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाने वाली है इस इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ फटाफट सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। समझ लीजिए यहाँ पे आपको एक वेलकम बेनिफिट मिल रहा है जिसमें कि आपको 100% कैशबैक मिलेगा आपके कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपके सभी फ्यूल ट्रांजैक्शन पे। तो ये आपको कैसे मिलेगा, तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो जब आपको आपका कार्ड इशू किया जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं उन पे आपको 100% कैशबैक मिलता है, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम 250 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा, इससे ज़्यादा कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको पढ़ने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल भी इन लोगों ने दिया है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देखिए कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं 100 रुपये का, मतलब फ्यूल ट्रांजैक्शन, उसके बाद आपने दूसरा ट्रांजैक्शन किया 150 रुपये का, और ये जो आपने ट्रांजैक्शन किया है ये 30 दिन के अंदर अंदर ही किया है, तो आपको उसमें 100% कैशबैक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको जो है वही जो मैंने लिमिट बताई थी 250 रुपये की, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन किया 100 रुपये का, उसके बाद आपने दूसरा ट्रांजैक्शन किया 300 रुपये का। यहाँ पे फ्यूल ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रही है जो आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से, मतलब फ्यूल आउटलेट से करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो है 250 रुपये का कैशबैक मिल जाता है, जो कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपने किया। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल इन्होंने दिया कि एक ट्रांजैक्शन आपने 100 रुपये की किया, दूसरा ट्रांजैक्शन आपने 100 रुपये की किया, तीसरा ट्रांजैक्शन भी आपने 100 रुपये का किया, लेकिन ये जो तीसरा वाला ट्रांजैक्शन था ये 30 दिन के बाद आपने किया है, कार्ड इशू होने के 30 दिन के बाद। तो यहाँ पे आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 200 रुपये का मिलेगा। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़िएगा कि ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ अप्लीकेबल है फ्यूल परचेज़ के लिए, फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए। और आप जो मैक्सिमम जो कैशबैक ले सकते हैं वो 250 रुपये का ले सकते हैं एक बारी में। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ये 30 दिन तक ही सिर्फ एलिजिबल होगा, इसके बाद नहीं। और जो आपको कैशबैक मिलेगा ये 30 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा, मतलब 30 दिन के अंदर आपने ट्रांजैक्शन किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में और भी आपको बहुत से फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप जो है फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं IOCL फ्यूल आउटलेट पे, मतलब कि इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे फ्यूल आउटलेट पे, तो हर 100 रुपये के स्पेंड पे, मतलब कि जब आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर 100 रुपये खर्च होने पे आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे 4% कैशबैक के बराबर की होती है, मतलब 4% कैशबैक के बराबर की होती है वैल्यू। तो यहाँ पे जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है वो 20 पैसे के बराबर की है। और इन्होंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन का एक साइज़ बना रखा है कि आपको मिनिमम कितने का ट्रांजैक्शन करना होगा और मैक्सिमम कितने का ट्रांजैक्शन करना होगा, तब आपको कैशबैक कह लीजिए या फिर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू जो है कैशबैक में आती है। तो मिनिमम आपको 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होगा, हर 100 रुपये पे आपको मिलता ही है, और मैक्सिमम आपको जो 5000 रुपये तक का ही ट्रांजैक्शन करना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो उस पर आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, कोई भी जो है 4% का बैक नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको ट्रांजैक्शन साइज़ याद रखना है कि मिनिमम आपको 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है और मैक्सिमम आप 5000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तब आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। और ये भी याद रखिएगा कि हर 100 रुपये पे ये काउंट किया जाता है, मतलब हर 100 रुपये पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने आप लोगों को फ्यूल ट्रांजैक्शन के बारे में बता दिया कि आपको फ्यूल ट्रांजैक्शन करने पे 4% कैशबैक मिल जाएगा। एक तरह समझ लीजिए जो आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो 4% कैशबैक के बराबर के होते हैं। बट इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तब भी आपको 1% कैशबैक मिलता है, मतलब कि आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनकी वैल्यू होती है एक रिवॉर्ड पॉइंट की 20 पैसे की। तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे तो 1 रुपये समझ लीजिए कि बैक हो जाएंगे, 1% कैशबैक आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ 1% बैक, जिसका मतलब यही होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग पे भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 200 रुपये से लेकर के 5000 तक की फ्यूल ट्रांजैक्शन पे, मतलब मिनिमम 200 रुपये का फ्यूल ट्रांजैक्शन होना चाहिए तब मिलेगा, और मैक्सिमम 5000 तक का हो सकता है, मतलब मैक्सिमम आप 5000 तक का फ्यूल ट्रांजैक्शन करेंगे तब आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर का करेंगे तो नहीं मिलेगा, और 200 रुपये से नीचे का करेंगे तो नहीं मिलेगा फ्यूल सरचार्ज वेवर। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप साल भर में 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर जो एनुअल फ़ी होती है इस क्रेडिट कार्ड की वो माफ़ कर दी जाती है। बुक माई शो ऐप या फिर बुक माई शो वेबसाइट से अगर आप मूवी टिकट परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये स्पेंड होने पे, मतलब हर 100 रुपये का ट्रांजैक्शन पे आपको 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, मतलब 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं इस क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने पे आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए है वो 18 साल होनी चाहिए है, मतलब कि 18 ईयर्स मिनिमम, और मैक्सिमम 70 ईयर्स, मतलब कि 70 साल। तो ये एज लिमिट है।
और बाकी अगर कोई एड ऑन कार्ड होल्डर है, मतलब अगर आप किसी को एड ऑन कार्ड दिलाना चाहते हैं तो उसकी एज जो है 15 साल की तब भी चल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो देखिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए, चाहे आरटीआर होना चाहिए या फिर जो है सैलरी स्लिप जिसको पे स्लिप भी कहते हैं, या फिर जो है फॉर्म 16 वगैरह होना चाहिए है आपके पास कोई इनकम प्रूफ जिसकी बेस पे आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और वैसे अगर यहाँ पे कोई कमेंट करे कि नहीं इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी इनकम प्रूफ नहीं चाहिए होता है, तो देखिए कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, हर क्रेडिट कार्ड के लिए इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। ये अलग बात होती है, ये समझ लीजिए कि एक्सेप्शन है कि अगर किसी को बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दे या फिर बैंक किसी को ऐसे ही क्रेडिट कार्ड बिना इनकम प्रूफ के दे दे तो उसकी अलग बात होती है। जैसे कि एक्सिस बैंक अपने कस्टमर को बिना इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, तो उसकी एक अलग बात होती है। बट नॉर्मली हम देखते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए किसी इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। मुझे मिल गया, देखिए आपको मिला है बहुत अच्छी बात है, बट सबको नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड के लिए इनकम प्रूफ ज़रूरी होता है। ये अलग बात है कि बैंक बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर देता है, बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड दे देता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है, एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे कि किसी का जो है सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, किसी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बैंक के साथ में, किसी का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो मिल जाता है। बट ऐसा सबके साथ में नहीं होता है, नहीं तो हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड ही होता है। कोई चेक नहीं कर रहा होता है यूट्यूब पे आकर के बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, सबके पास क्रेडिट कार्ड होता है। बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 500 रुपये प्लस जीएसटी। जितने भी फीस और चार्जेस हैं सब पे जीएसटी जोड़ा जाता है, सब पे जीएसटी ऐड किया जाता है, ये याद रखिएगा। इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी भी 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, 500 रुपये प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 50,000 या फिर 50,000 के अबव स्पेंड कर देते हैं तो फिर जो एनुअल फ़ी होती है वो वेव कर दी जाती है, माफ़ कर दी जाती है। एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं होती है। कार्ड रिप्लेस कराते तो कार्ड रिप्लेसमेंट फीस 100 रुपये प्लस जीएसटी। जितने भी फीस और चार्जेस सब पे आप जीएसटी जो है इंक्लूड कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। कैश पेमेंट फ़ी 100 रुपीज़ है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं ब्रांच विजिट करके तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना होगा। अगर आप कार्ड को हॉटलिस्ट कराते तो कोई भी चार्ज नहीं, या फिर अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते तो कोई भी चार्ज नहीं है, माफ़ है यहाँ पे। फाइनेंस चार्जेस जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं 3.4% पर मंथ है और 49.36% पर एनम है। कैश विड्रॉल फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो उसके लिए आपसे जो है फ़ी ली जाती है जो कि 3.4% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट है, जिसमें कि मिनिमम आपको 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। मतलब कि अगर 3.4% जो है 500 रुपये से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे 3.4% देना होगा, नहीं तो 500 रुपये आपको देना होगा। लेट पेमेंट फ़ीस 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने ओवर ड्यू अमाउंट पे कितनी लेट पेमेंट फ़ी ली जाएगी। ओवर लिमिट चार्ज या फिर ओवर लिमिट पेनल्टी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है, जिसमें कि कम से कम आपसे 500 रुपये फ़ी ली जाएगी। चेक रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट रिवर्स होता है तो 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, जिसमें कि कम से कम आपको 450 रुपये देने होंगे पेनल्टी के तौर पे। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट करते हैं या फिर जो है आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से फेल हो गया है पेमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो है आपसे फ़ी ये चार्ज लिया जाता है। फ़ॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट है। और जितने भी फीस और चार्जेस मैंने आप लोगों को बताए हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट चार्ज, सब पे जो है आपसे जीएसटी लिया जाता है, मतलब जीएसटी अलग से इंक्लूड किया जाता है। ये जीएसटी को छोड़ करके जो फीस और चार्जेस मैंने बताए हैं वो बताए हैं, तो इन पे जीएसटी भी ऐड किया जाता है अलग से। तो दोस्तों ये था इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कंक्लूजन के बारे में। देखिए ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए सही क्रेडिट कार्ड है, मतलब ठीक ठाक इसमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्रेडिट कार्ड बेकार है, अच्छा है क्रेडिट कार्ड। और ख़ास करके उनके लिए जिनको ज़रूरत पड़ती है फ्यूल वगैरह की, मतलब जिनको फ्यूल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने हो तो उनके लिए बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड इजीली मिल भी जाता है। और जो एक्सिस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है ये वाला। और वैसे भी अगर आप अप्लाई करते हो एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपको मिल जाए। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, मतलब आपके अकाउंट में अगर अच्छे बैलेंस वगैरह मेंटेन रहते हैं, आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए। क्योंकि ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है तो इसके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप जो एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे कि आपको मिल जाए बिना इनकम प्रूफ के। वैसे जो न्यू कस्टमर है उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पुराने कस्टमर है एक्सिस बैंक के उनके लिए कह रहा हूँ। और जिनके अकाउंट से अच्छे ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, जिनके अकाउंट में अच्छे बैलेंस होते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि उनको हो सकता है कि ये ईजिली बैंक दे दे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।